आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट के बाद कि जब 14 साल कैद बामुशक्कत और एक पिछले केस में 10 साल कैद बामुशक्कत और उसके साथ 10 साल की नाअहली और फिर करोड़ों रुपए का जुर्माना वो साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर आयद कर दिया गया है, तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, अभी की नई डेवलपमेंट्स क्या हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 10 साल की नाअहली जो है वो हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक और जो तरमीम की गई थी उसके मुताबिक तो किसी भी अवामी ओहदेदार की नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होनी थी, तो ये 10 साल क्यों हुई। ये 10 साल की जो नाअहली है, आपको याद होगा कि जब 5 साल का फैसला आया था तो उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब गया था और नैब ने एक दरखास्त वहां पर दायर की थी कि नैब के केसेस में 10 साल की नाअहली को बरकरार रखा जाए, तो उन्होंने उसे बरकरार रख दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया तो उसके बाद ये बात की जा रही थी कि शायद कुली तौर के ऊपर 5 साल ही होंगे, लेकिन नैब के केसेस में अभी भी 10 साल का मामला है। अभी हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर देखा जाएगा। जज मोहम्मद बशीर साहब ने 14 मार्च 2024 को रिटायर हो जाना है और रिटायरमेंट से कुछ हफ्ता पहले उन्होंने आज सब इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। और जज मोहम्मद बशीर ने ही 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो बरकरार नहीं रह सकी। तो अब ये क्या जो सजा है ये बरकरार रहेगी, ये मुस्तकबिल के ऊपर इस पे बातचीत होगी और इस पे बात ये भी होगी कि केस के मेरिट से हट के प्रोसीजरल मामला जो थे उसको किस तरीके से चलाया गया। अब जहां पे इमरान खान साहब कैद हैं, अडयाला जेल, अडयाला जेल इंतजामिया को कल रात गए नामालूम नंबर से ऑफिशियल नंबर के ऊपर धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई है। नामालूम कॉलर की जानिब से अडयाला जेल पर आइंदा 3 रोज के अंदर हमले की धमकी दी गई है। जेल के अंदर कलदम दहशतगर्द तंजीम के कैदी भी मौजूद हैं। इस जेल के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो साबिक वज़ीर खारजा रह चुके। फवाद हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही साहब भी इसी जेल के अंदर मौजूद हैं। और फिर ये तोशा खाना केस में सजा पाने के बाद बुशरा बीबी जो है, उनकी गिरफ्तारी का जो मामला था वो खुद गिरफ्तारी देने अडयाला जेल में पहुंच गई। तो वफाकी इंतजामिया की जानिब से खबर यह है कि बनी गाला को सब जेल करार देने का इम्कान है और बुशरा बीबी की जेल से बनी गाला मुंतकली को वफाकी इंतजामिया के फैसले के साथ मशरूत कर दिया गया कि वफाकी इंतजामिया इस ज़िम्न में क्या फैसला देती है। अडयाला जेल पर मुबैना तौर पर मुमकिन दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि ये जेल इंतजामिया को जो नामालूम नंबर से धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई है तो उसे संजीदा लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मच जेल के अतराफ में भी इस तरह का हमला हुआ था। मच जेल में जिस तरीके से बलूचिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई थी, तो नामालूम कॉलर की जानिब से अडयाला जेल पे ये जो हमले की धमकी दी गई है इसे बहुत संजीदा लिया जा रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करके धमकी दी गई। तो अब उस नंबर को क्या ट्रेस किया गया है, इस ज़मीन में क्या इकदाम उठाए गए हैं, उसकी ताहाल कोई इतलात मंजर आम के ऊपर नहीं आ सकी। अब इस ज़मीन में उम्मीद ये करते हैं कि तहकीकात हो रही होंगी, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ तरीन लीडर मौजूद हैं, उस जेल को धमकी अमेज कॉल का मौसूल होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद गंभीर भी बना सकता है। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत गंभीर है। पीटीआई के काफिले के ऊपर हमला जो हुआ है, बम धमाका जो हुआ है, उसमें जो जानें ज़ाया हुई हैं, लोग जख्मी हुए हैं, उसने एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को अपने जलसे जुलूस जो है वो इंतजामिया की मदद से करने का शौक चढ़ा हुआ है। तो किसी जगह पे एक प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया, हेडमास्टर ने, कि भाईजान मैं आपके जलसे में अपने बच्चों को भिजवाने के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकता, मैं उससे इनकार करता हूं। अब ये उन्हें भी सोचना चाहिए कि आप जिला इंतजामिया को मिला के जिस हद तक वावेला मचा रहे हैं वो कब तक होगा। खान साहब ने कल एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो वही आदमी होता है। शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से खड़ा है मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूं। चौधरी परवेज इलाही के बारे में उन्होंने कहा कि मैं मान गया हूं, और शेख रशीद साहब के बारे में उन्होंने कहा सुना है वो बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलता। इस ज़मन के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में जितनी बातें होती रही और चौधरी परवेज इलाही साहब जिस तरीके से इस्तकामत का पहाड़ बन के सामने आए, ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा तमगा भी है और उनके लिए खुशी की बात भी है। बुशरा बीबी के बारे में जिस तरीके से बातें हो रही थी कि वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो जिस तरीके से गिरफ्तारी देने पहुंची, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उधर बाजोड़ के अंदर आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया क्योंकि बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के कत्ल के बाद ये मजकूरा हल्के में इलेक्शन मुलतवी किए गए। NA 8 और PK 22 से रेहान जेब जो थे वो उम्मीदवार थे, लेकिन उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, गोली यहां पे लगी है, यहां पे वो फवार जो जिस तरीके से वो निकलती हुई दिखाई दी है आप देख नहीं सकते। खूबरू जवान, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
लगा और उसने ये तहिया किया कि मैं इसी पार्टी के लिए मैदान में उतरूंगा और मैं मुल्क में बेहतरी का दावेदार हूं। जिस तरीके से वही माना कत्ल किया गया, काबिल अफसोस है। उधर लाहौर में नून लीग की इंतखाबी रैली के ऊपर भी फायरिंग हुई है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। पीपी का हल्का है 154 बाटापुर का इलाका, जहां पे नून लीगी उम्मीदवार मलिक हबीब अवान जो थे, उनकी इंतखाबी रैली के ऊपर नामालूम अफराद ने गोलियां चला दी। अब जिस तरीके से एक उम्मीदवार मारा गया, एक उम्मीदवार के ऊपर हमला हुआ, उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के अंदर बम धमाका हो गया। तो खदशात तो ये JUIFA को थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही हैं, ये काबिल अफसोस मकाम है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में जो फैसला आया है, इसे PTI ने कहा है कि ये लग़्व, बेबुनियाद और मन घड़त तोशाखाना मुकदमे में सजा सुनाई जाने वाली गैर कानूनी और जालिमाना सजाओं को हम मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा अदालत के फैसले के खिलाफ आला अदालत में फौरी तौर पर अपील दायर करने का हम ऐलान करते हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया को लंदन मंसूबे के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए एक झूठे और मन घड़त मुकदमे में सजा सुना के इंसाफ का खून किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया को सुनाई जाने वाली सजाएं जो हैं, ये जाती उमरा के चोर और उसकी करप्ट बेटी के जज्बा इंतकाम को ठंड पहुंचाने की शर्मनाक कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा है कि तोशाखाना के असल मुजरिम नवाज शरीफ, जरदारी और गिलानी है, जिन्हें मुक्तदरा ने गोद ले रखा है और जिनकी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए इंसाफ का खून करके इमरान खान को मनफी किया जा रहा है। और उनके तर्जुमान रऊफ हसन की जानिब से यह भी कहा गया है कि जिनकी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए इंसाफ का खून करके इमरान खान को मनफी किया जा रहा है, मेरिट और मवाद से यकसर खाली केंगरू जज का इंसाफ की बुनियादों से महरूम यह फैसला भी अदल के किसी मैदान पर ठहर नहीं पाएगा। कंप्रोमाइज जजेस के जरिए सियासत और रियासत पर जालिमाना कब्जे के सारे मंसूबे अवाम 8 फरवरी को खाक में मिला देंगे। वो मजीद कहते हैं कि कैंगरू कोर्ट्स के जरिए मुल्क से अदलो इंसाफ की बेखुनी का सिलसिला जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। निजाम अदल भी आजाद होगा, बानिए चेयरमैन इमरान खान की बेगुनाही भी साबित होगी और वह अवाम की अदालत से सुरखरू होकर जल्द वजारत उज़्मा का मनसब भी संभालेंगे। ये उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि लाजिम है कि अवाम अपने महबूब और मोतबर कायद को इंसाफ दिलवाने के लिए 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपने वोट के जरिए दस्तूर और अदल की बहाली और रिहाई की राह हमवार करें। अब इस ज़मन के अंदर मैं दुआ गो हूं कि पाकिस्तान में बेहतरी के हालात नुमायां हो सके, हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें कि जिससे हमें ये दहशतगर्दी, ये अनारकी, ये पथराव, ये पोलराइजेशन, इसकी तरफ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। बसूरत दीगर हम बहुत गलत जगह पे फंस चुके हैं और जिन लोगों की वजह से फंसे हैं क्या कहूं उनके बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बॉडी में करारदाद एक पेश की है। वो करारदाद का मतन मंजर आम पे आया है। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पे इत्तफाक हुआ है और PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात 7 दिन के अंदर करवाए जाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसे फेडरल इलेक्शन कमीशन बताएगा उसी तरह करवाए जाएंगे और अगर हो सका तो इलेक्शन डिजिटली भी करवाए जा सकते हैं। बाकायदा तौर पर वोट देने के लिए नहीं आ सकते, आप डिजिटली भी वोट डाल सकते हैं। और इस ज़मन के अंदर जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उनको PTI का मरकजी इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाएगा। 31 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राबिता ऐप पर रजिस्टर्ड मेंबरान ही इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहल होंगे। यानी आज की तारीख तक जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो सकते हैं। आज के बाद कोई अगर कोई नया रजिस्टर्ड होता है तो वह इलेक्शन लड़ने का हल नहीं होगा। PTI का इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू करेगा और PTI के मामला देखने और जब तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला नहीं आ जाता तब तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। यानी सेक्रेटरी का ओहदा खत्म करके उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर कर दिया। इसके अलावा यह कहा गया है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं और हमेशा हमारे लीडर रहेंगे। इमरान खान, उनकी फैमिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरों की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। उस इजलास का एलामिया यह भी सामने आया कि PTI की जानिब से आम इंतखाबात के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार आज़ाद नहीं समझे जाएं। इलेक्शन के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा होंगे। अब इस ज़मन में वो जो तैयारियां कर रहे हैं, होपफुली उम्मीद करते हैं कि वो तैयारियां उनके लिए बाइसे तबरुक हों। लेकिन कुछ इत्तलात ये हैं कि कुछ लोगों ने हल्फनामे भी दिए हुए हैं कि जीत के IPP में चले जाएंगे। अगर ये इत्तलात दुरुस्त है तो उन लोगों का जो अवाम एहतसाब करेंगे ना, वो उनकी समझ से बालातर हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।